रात का अंधेरा हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। चांद की हल्की रोशनी घने पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। चार दोस्त अहमद, फहद, सारा और जैनब एक पुरानी कथा की सच्चाई जानने के लिए जंगल की गहराइयों में जा चुके थे। यह जंगल सदियों से एक डरावनी कहानी के लिए प्रसिद्ध था। लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल में रात गुजारने जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर पागल होकर लौटता है। लेकिन इन चारों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे हकीकत को जानना चाहते थे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और हवा के झोंकों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अचानक एक चीख सुनाई दी। वे सब एकदम सिहर उठे। यह आवाज कहां से आई? सारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। शायद किसी जानवर की होगी, हमें घबराने की जरूरत नहीं, अहमद ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जैनब ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, जमीन पर कुछ खून के धब्बे हैं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे धीरे धीरे खून के निशानों का पीछा करते हुए एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का देने पर वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ झूला हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, फहद ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। झूला तेजी से हिलने लगा और हवा में एक सरगोशी गूंजने लगी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा, जैनब ने चीख मारी। सारा ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुल गया। वे सब झोपड़ी से बाहर निकले और जंगल की पगडंडी की ओर गए। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह झोपड़ी वहां थी ही नहीं। जहां वह खड़ी थी, वहां सिर्फ एक पुरानी कब्र मौजूद थी। उस रात के बाद वे चारों फिर कभी उस जंगल की ओर नहीं गए।